और पकड़ करके रुक्मणी के सामने लेकर के पहुंचे। जवाब दिया, पता रुक्मणी तेरे भैया को मारे या छोड़े। रोने लगी रुक्मणी। एक बात बोली है, अरे मती मारो बिरन को नाथ और बखत सुधी भैया की बहनों का हृदय बड़ा पवित्र होता है। हर एक बहन को अपने भाई की याद आती है। जिस बहन का भाई नहीं होता, श्रावण मास आता है तो वो बहन सोचती है कि अगर आज मेरे भाई होता तो मैं भैया की कलाई में राखी को बांधती। सभी बहनें अपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन जिसका भाई नहीं होता उस बेचारी के तो अरमान ही अधूरे रह जाते हैं। आज वो रुक्मणी रो रही है, कह रही है कि प्रभु मेरे भैया को मत मारो। अरे मत मारो किरण को नाथ बखत सुधी भैया की हमारे संजय यादव जी इसी गांव टाड़ा रामपुर से, इसी गांव के रहने वाले हैं संजय भाई। हमें रुक्मणी की शादी में संजय भाई ने 501 मुद्रिकाओं से सम्मानित किया है। धर्म क्षेत्र में हमेशा इनके हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे, परमात्मा मनोकामना को पूर्ण करता रहे। अरे एक याद सा बन में आवे, वो बहन सोचती है कि न के राखी बांध आठ वक्त सुधी भैया की
प्राणों की भीख मांग रही है और भगवान कन्हैया से बोली है, नाथ मेरे भैया को मारो नहीं। तो देखो मारा तो नहीं, कुरूप जरूर किया। एक लंकी मोच कटवाए दई, बीच चांद पे चौराह बनवाए दो, कुरूप कर दिया। और कुरूप करके तब रुकुम पाल को छोड़ा है। तो ये इतना समाज में लज्जित हुआ कि इसने लौट करके कुन्नरपुर नहीं देखा। इसने रास्ते में ही एक भोजकट नाम का कस्बा तैयार किया। वो आज कस्बा भरतना के नाम से जाना जाता है। और रुक्मिणी को लेकर के भगवान चले हैं, द्वारका में आए हैं। और द्वारका में आकर के प्रभु ने क्या किया है, एक पत्र लिखा है कुंदनपुर के महाराज भीष्मक को। और पत्र में लिख दिया है कि महाराज भीष्मक, आपकी बेटी रुक्मिणी सकुशल द्वारका में आ चुकी है, चिंता मत करिएगा। भक्तों, जब ये पत्र भीष्मक ने पढ़ा है तो भीष्मक को बड़ा खुशी भई। उनकी भी इच्छा थी कि मेरी बेटी द्वारका में जाए। सो भाइयों, आज वो भीष्मक समस्त परिवारी जन को लेकर के और द्वारका में आए हैं। द्वारका में ही मंडप गढ़वाओ और कृष्ण की और रुक्मिणी की भामरें पड़ी हैं। और भामरें पड़ी है तो सभी लोगों ने कन्यादान लिया है। और जब कन्यादान लिया है तो स्त्रियां गीत गाती जा रही है, भामर पड़ रही है। अरे तुम बांधे मुकट्टा सिरा मोरा कन्हैया और देवा मोरा
की भक्तों बड़े प्रेम से भामर पड़ी हैं और सभी लोगों ने कन्यादान किया है। राजू यादव जी फरुखाबाद से आए हैं। ये हार के द्वारा हमारा सम्मान किया है। जो सोनू के फूफा जी हैं, इनकी तरफ से हार पहना कर के सम्मान किया गया है। और ये है अंश। ये है अंश कुमार जी जो इनके नाती हैं और अंश का वंश हमेशा आगे बढ़े। अंश का वंश हमेशा आगे बढ़े, ये हमारा आशीर्वाद है अंश के लिए। तो रुक्मिणी की इस तरीका से भक्तों शादी हुई है। अब तो भक्तों सभी लोगों ने कन्यादान किया है। और इसी बीच में जो हार आया है 251 रुपये का, 251 मुद्रिकाओं से हार पहना करके जो इन्होंने हमारा सम्मान किया है, स्वागत किया है। और 501 रुपये भंडारे। श्री बलराम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, एकपति के मामा जी हैं। ये भंडारे में 501 रुपये और 251 रुपये का हार हमें दिया है। हमेशा परमात्मा से ही कामना करेंगे कि धर्म क्षेत्र में आग इनके हाथ बढ़ते रहें, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये मोनू के साले साहब हरदोई से आए हैं, शोभित यादव जी। ये मोनू के साले साहब शोभित यादव जी हरदोई से आकर के 251 रुपये का इन्होंने हार पहनाया है। और ये दोनों मोनू के साले साहब हैं हरदोई से। राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी दोनों भाइयों ने हमें हार के द्वारा सम्मान किया है। ये युगल जोड़ी हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। और 100 रुपये हमारे सभी शिष्यगणों को इन दोनों भाइयों ने दिए हैं। धन्यवाद है दोनों भाइयों के लिए। माता बहनों भाइयों, इस तरीका से रुक्मिणी की पहली शादी भगवान कन्हैया के साथ हुई। और शादी तो और हुई, लेकिन मैं हर एक शादी का विस्तार नहीं दे सकता। दूसरी शादी भगवान की सत्यभामा के साथ, तीसरी शादी जामवंती के साथ, चौथी शादी कालिंद्री के साथ, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ, छठवीं शादी सुरत कीर्ति के साथ, सातवीं शादी भद्रा के साथ और आठवीं शादी लक्ष्मणा के साथ। कितनी हो गई? 8। अब 8 के बाद 16,100 और शादी हुई। कितनी? 16,100 और हुई। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये 16,100 लड़कियां कहां से आई? मैं आपको बता दूं, एक भूमि का पुत्र था भौमासुर, जिसे लोग नरकासुर के नाम से भी जानते हैं।
एक बार इस नरकासुर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो लड़की हमें सुंदर दिखाई देगी उसे जेल में डालते जाएंगे और 20,000 लड़कियां इकट्ठी हो जाएंगी, तब सबसे शादी करेंगे। 20,000। अब लड़कियों को पकड़ता है, सुंदर लड़कियों को जेल में डालता है। अब धीरे धीरे 16,100 लड़कियां इकट्ठी हो पाई, जेल में बंद कर दिया। अब लड़कियों को ये यात्रा देने लगा, सताने लगा, लेकिन वो लड़कियां भगवान की आराधना करती हैं। एक दिन भगवान ने ये देखा कि भौमासुर की कैद में निर्दोष बेटियां बन रहे, तो भगवान ने गरुड़ को तैयार किया, अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ में लिया और सत्यभामा को साथ में लेकर के भाइयों ये गरुड़ पर सवार होकर के उस भौमासुर की नगरी में धावा बोल दिया है। और धावा बोलने के बाद घूसा मार मार के उसके प्राण निकाले हैं और भौमासुर को मार दिया, जेल का फाटक तोड़ दिया और फाटक तोड़ करके लड़कियों को जेल से निकाला। भगवान ने कही कि अब तुम अपने अपने घर जाओ, अब तुम बंधक नहीं हो, अब स्वतंत्र हो। तो 16,100 लड़कियां कहाँ बोली हैं, प्रभु जाए कन्हैया मुकद्दर फूटेगा। बहुत सुंदर। लड़कियां बोली अरे कन्हैया मुकद्दर तो कोई घुसने नहीं देगा क्योंकि हमें दोष लग गया, कोई नहीं घुसने देगा घर में क्योंकि हम लड़कियां हैं, दोष लग चुका है। इसलिए श्याम रोए
संतोष यादव जी पंचम मंगला से सम्मान करके गए हैं। 501 रुपये सत्येंद्र यादव मंगला पंचम जिला फरुखाबाद से। अरे रोई रही बछड़ा बिन गैया, लला कमला भगवान भगवान तेरी जमातो लगैया। सोलह 1600 लड़कियां कहने लगी डूब गई अधबर में नैया, और भैया भतीजे छूट गए मेरी छूट गई मैया। अब घर में कोई नहीं घुसने देगा, तो भगवान ने देखा कि ये निर्दोष लड़कियां कहाँ जाएंगी। भाइयों, कृष्ण जैसा राजनीतिज्ञ, कृष्ण जैसा समाज सुधारक न आज तक हुआ है न हो सकता है। भगवान ने देखा कि लड़कियां कहाँ जाएंगी, तो भगवान ने सबको अपनाओ है। 16,008 जो 16,100 लड़कियां थी उनको भी लाए, सबसे शादी की है। तो कितनी शादी हो गई? 16,001 से 8। एक शादी राधा के साथ में हुई थी भांडी वन में, तो वो नहीं जोड़ा जाता क्योंकि उधर आदि शक्ति थी, इधर आदि पुरुष थे, और आदि हती को भेजा। तो 16,001 से 9.5, लेकिन 16,001 से 8 का वर्णन आता है। क्या नाम है? अच्छा, पापा और ये जो अचल यादव जो परिवहन विभाग में परिचालक हैं, अनुराग यादव जो सोनू के चाचा जी हैं,